नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने एमपी बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, जिसका इकाई नंबर 8 में पत्र लेखन दिया हुआ है। तो इकाई नंबर 8 का हमने 12वां प्रश्न लिया है। कुल इसमें 12 प्रश्न ही दिए हैं, तो 12वां प्रश्न दिया है और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी पत्र द्वारा प्रेषित कीजिए। ये हो गया प्रश्न। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें दो बातें याद रखनी है कि क्या क्या। पहले ये देख लें कि पत्र का लिखना किसको है और पत्र का विषय क्या है। तो पत्र किसको लिखना है? पिताजी को लिखना है, ठीक। और विषय क्या? पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई के संबंध में जानकारी लिखनी है और पिता को लिखनी है, ठीक। अब ये जो पिता को पत्र लिखा जाता है ये आता है अनौपचारिक में, तो इसका थोड़ा प्रारूप अलग रहता है औपचारिक से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। फिर हमने उसके सामने लिख दिया पिताजी को पत्र। फिर दाईं ओर हमने लिखा अपना पता 15/202 शारदा छात्रावास भोपाल। फिर उसके नीचे लिख देंगे दिनांक। दिनांक लिख दी 6/12/2000, ठीक। 2000 के बाद 2x बना देंगे। 2x इसलिए बना दिए क्योंकि हम जो वर्ष रहता है उसको हमेशा छिपाते हैं जब परीक्षा में लिखते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर बाईं ओर लिखेंगे पूजनीय पिताजी। फिर उसी के नीचे लिख देंगे चरण स्पर्श और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके नीचे लिख देंगे मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। एक सप्ताह बाद आपका पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा है। पिताजी, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अभी विशेष जांच परीक्षा समाप्त हुई है। 1 माह बाद बोर्ड की परीक्षा है जिसकी समय सारणी आ चुकी है। इस समय मैं दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने लगभग सभी विषयों की बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, फिर भी गणित में मुझे कुछ कठिनाई आ रही थी, जिसके लिए मैं संबंधित शिक्षक से मार्गदर्शन ले रहा हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि सभी विषयों में 100% अंक आएँ। आप विश्वास रखिए, मैं निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होऊंगा। आपका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे। माता जी को चरण स्पर्श करना तथा छुटकी को ढेर सारा प्यार। अन्य बातें मिलने पर करेंगे। फिर उसके बाद हम दाहिनी ओर लिख देंगे आपका पुत्र संजय चौहान। जो भी नाम आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो अब ये तो पत्र पूरा हो गया। पत्र दिखाई कैसा देता है लिखने के बाद वो भी देख लेते हैं। तो पत्र हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। अब पत्र में सावधानियां क्या क्या रखेंगे ये जान लेते हैं। सबसे पहले ये कि एक तो ये पत्र पिताजी को लिखा गया अनौपचारिक, तो इसका प्रारूप अलग है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, अपना पता लिखा जाता है दाईं ओर, बाईं ओर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर बाईं ओर हम पूज्य पिताजी और चरण स्पर्श, उसके बाद हम पत्र लिखेंगे। इसमें हम यहाँ पर सेवा में या विषय नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, अपना नाम दाईं ओर लिख देंगे और बाईं ओर ना तो धन्यवाद लिखते हैं ना दिनांक लिखते हैं। ये फॉर्मेट हमें याद रखना है, ठीक है। और दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि जब हम पत्र लिखेंगे उसमें जो शब्द लिखेंगे हमेशा सरल और आसान शब्द लिखेंगे जो हम सही लिख पाएँ। जो कठिन या मुश्किल शब्द लगते हैं जिसमें समस्या आती उनका हम प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने शब्द गलत लिखे वाक तो फिर आपके अंक कटेंगे। इसलिए आप अपनी भाषा में सरल से सरल शब्द ही लिखिए, जिससे क्या होगा, अगर आप साफ सुथरा स्वच्छ शुद्ध पत्र लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। आशा करता हूं कि यह पत्र आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या और डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये पत्र कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।